सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का फैसला एक औरत के जवाब पर टिकी हो तो जवाब क्या हो सकता है? क्या आप जान पाएंगे? जी हाँ, ये स्टोरी है राजा हर्षवर्धन की। एक बार राजा हर्षवर्धन युद्ध के दौरान अपना पूरा साम्राज्य पड़ोसी देश के राजा से हार गए थे। इस पर पड़ोसी देश का राजा अपने नौकरों द्वारा इस राजा को बंधक बनाकर अपने सामने प्रस्तुत करवाया और उनसे बोला कि आपसे मेरा एक प्रश्न है। अगर आप मेरे प्रश्न का सही जवाब दोगे तो ये सारा साम्राज्य मैं आपका वापस कर दूंगा। अगर नहीं दे पाओगे तो पूरे जीवन भर आपको कैद रहना होगा। प्रश्न ये था कि एक औरत को सचमुच क्या चाहिए होता है। बोला कि इस प्रश्न के लिए पूरे 1 महीने का टाइम देता हूं, 1 महीने में बताना है। राजा ने इस प्रश्न को स्वीकार किया और वहां से निकल पड़ा। वो गया, गांव के घरेलू महिलाओं से मिला, उनसे प्रश्न का जवाब जाना, नाचने वाली महिलाओं से मिला, वेश्याओं से मिला, दासियों से मिला, रानियों से मिला, सन्यासियों से मिला, डिफरेंट के पेशे वाले सभी महिलाओं से मिला और सभी से इस प्रश्न का जवाब जाना। किसी ने बताया सोने चांदी हीरे जवाहरात, किसी ने बोला प्रेम चाहिए, किसी ने बोला कि माता पिता बनना है, अपना जनरेशन मेंटेन करना है, किसी ने बोला सन्यासी बनना पसंद है। लेकिन राजा इन सभी प्रश्नों से संतुष्ट नहीं हुआ। इन सभी के जवाब जो थे उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो किसी ने बोला कि पड़ोसी देश में एक जादूगरनी रहती है, उसे सारे प्रश्नों का जवाब मालूम होता है। राजा ने उस जादूगरनी के पास गया, उसने अपना प्रश्न रखा। जादूगरनी बोली कि मैं आपके प्रश्न का सही जवाब दूंगी, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, एक शर्त है। शर्त यह है कि आपको अपने मित्र से मेरा शादी करवाना होगा। जो राजा हर्षवर्धन थे उनका एक मित्र था सिद्धराज, जो उनके साथ हमेशा रहता था, तो वो भी साथ में गया था। तो बोले कि आपको अपने इस मित्र से मेरा शादी करवाना होगा। वो जादूगरनी बहुत बुढ़िया थी और देखने में बहुत बदसूरत थी। राजा ने भी इनकार कर दिया, लेकिन उनका मित्र यानी सिद्धराज जो था उसने हाँ बोल दिया, कहा मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप प्रश्न का जवाब दीजिए। तो जवाब उसने दिया कि एक औरत को सच में आत्मनिर्भर बनना चाहती है और सेल्फ डिसीजन यानी स्वयं निर्णय लेना चाहती है। एक औरत को यही चाहिए होता और कुछ नहीं। राजा को ये प्रश्न का जवाब सही लगा और थोड़ा सटीक लगा। उसने गया और मुल्क के दूसरे राजा को बताया। राजा इस बात से प्रसन्न हुआ और उसने सारा साम्राज्य वापस कर दिया। अब आधी रात हो गई। जो जादूगरनी थी सिद्धराज मतलब जिसे शादी की उससे बोल रही है कि आपका हृदय बहुत पवित्र है, क्योंकि आप बिना सोचे बिना संकोच किए आपने मुझसे शादी करने के लिए हाँ भर बोल दिया और आप मुझे अच्छा ही लगा कि आप अपने दोस्त के लिए मेरा बदसूरत देख करके भी शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप बताइए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 12 घंटा मैं असली रूप में रहूंगी और 12 घंटा मैं उस रूप में रहती हूँ जिस रूप में रह रही हूँ। तो आप बताइए किस रूप में आप मुझे चुनना पसंद करोगे। तो उसने बोला कि प्रिय, मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया हूं, तो आपको ये डिसीजन लेना होगा कि आपको किस रूप में रहना है। मुझे आपका सारा रूप पसंद है। इस बात से बहुत प्रसन्न हुई। उसने तुरंत अपने रियल रूप में आ गई। रियल रूप में बहुत सुंदर थी, देखने में बहुत खूबसूरत थी और जवान भी थी। तो उसने बोला कि मैं समाज में बहुत पोटिल टाइप के लोग हैं, अजीब टाइप के लोग हैं, इसलिए मैं अपने बुढ़ी रूप में रहती थी और मेरा रियल रूप ये है। तो इस कहानी का मोरल यही है कि एक औरत को सच में स्वयं निर्णय लेना और आत्मनिर्भर बनना होता है और वही चाहती है। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस कहानी से सीख मिला होगा। ये रियल स्टोरी है, ओशो द्वारा बताया गया, मेरा खुद का नहीं है। ओशो अपने एक जो मैगजीन में पब्लिश किया है कि एक औरत को सच में क्या चाहिए, ये उन्हीं की कहानी है। आप पढ़ सकते हो, रियलिस्टिक है, कोई फेक नहीं है। उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरी से समझ में आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।